हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम बहुत निकट है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा। जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं जीएस जीके के आपको लोगों के एसएससी जीडी के 2021 के पूरे पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो सुबह शाम दोपहर हर टाइम कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा। इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल मैं देर नहीं करते हुए शुरुआत करूंगा। पहला क्वेश्चन है, डियोगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। एक यादगार इनका गोल है कि विश्व प्रसिद्ध इस गोल को क्या संज्ञा दी जाती? तो इस गोल को संज्ञा दी जाती हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ गॉड गोल, ठीक है, इसको दी जाती संज्ञा। ये डियोगो मैराडोना अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी थे। 25 नवंबर 2020 का इनका निधन हुआ था। इनके गोल की संज्ञा दी गई थी हैंड ऑफ गॉड। ठीक, आगे इतनी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ रहा हूं। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है? उन्हें फारगाना के राजा सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। उन्हें 1494 में राज सिंहासन प्राप्त हुआ, ठीक है। वह पहला मुगल सम्राट था, ठीक है। देखो, बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी और उन्होंने किसको हराया था? सिकंदर लोधी को हराया था, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो इसमें जो गलत है वो ये है, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसलिए पहला वाला ही बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला है, नवंबर 2020 में अंडमान निकोबार कमांड एएनसी के संयुक्त सेवा अभ्यास पूछ रहा है, डैश कोड नाम के प्रारंभ किया था, मतलब बुल स्ट्राइक नाम से प्रारंभ किया था, जिसमें अंडमान निकोबार कमांड के तीनों सेवा घटक शामिल थे, ठीक है। बुल स्ट्राइक नाम से आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस पर फोकस मत करिए, लेकिन इस टाइम की करंट पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? नहीं पूछ रहा है। लैंडफिल यानी कि भूमि भराव, भस्मीकरण, ठीक है। और अगला है आपका रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण, और जलाना जो है वो एक तरीका नहीं है। जलाना जो है एक तरीका नहीं है, मतलब यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है? चावल की उपज के लिए दोस्तों होती है उच्च ताप, उच्च आर्द्रता और वर्षा। उच्च ताप, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो जागोई है, जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य का? जागोई है मणिपुर का। कहाँ का दोस्तों? मणिपुर का। और पंजाब का कौन सा है दोस्तों? गिद्धा है। और भांगड़ा है। गुजरात का डांडिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, अब अक्टूबर 2020 तक भारतीय कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है दोस्तों? 8, ठीक। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 1950 से 51, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन होता है दोस्तों? जायद में होता है। रबी की फसल जो होती है ठंड के समय होती है और खरीफ वाली होती है वो गर्मियों के समय, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ता हूं। पूछ रहा है, मध्यकालीन भारत साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म सही है? सही पूछ रहा है। तो ये जो गीत गोविंद है वो जयदेव की, बिल्कुल सही है। राजतंगड़ी कल्हड़ की है, ना कि बिल्हड़ की। और पृथ्वीराज रासो जो है आपकी चंद्रवरदाई की, ठीक है। तो यानी कि गीत गोविंद जो है वो बिल्कुल सही है, जयदेव की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वो किताब आ जाती है। अगला, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिशन, बिल्कुल सही है, आप लोग को आता भी होगा, थॉमस एल्वा एडिशन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर डेली आपको ऐसे क्लासेस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और एक कमेंट अपने सर के लिए जरूर कर दो। ऐसे सर आपके जुटे रहेंगे। देखिए, सीटेड वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है, यानी कि आपका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। एसएससी जीडी वाले छात्रों का पेपर बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसलिए मेहनत में बिल्कुल देरी मत करो। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डेस्क के सदस्य किसके? गरम दल। लाला लाजपत राय थे, वो उग्र विचारधारा के थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। पंचशील क्या है? तो पंचशील क्या, भारत की एक विदेश नीति थी। पंचशील समझौता आप लोग जानते होंगे, भारत की एक विदेश नीति है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा है। उड़ीसा याद रखोगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन यूएस द्वारा 2020 में प्रवासियों के पुरस्कार भारतीय मतलब विजेता पूछ रहा है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी थे। करंट का क्वेश्चन, इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। आगे, डू गोंग निम्न में से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु पूछ रहा है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है डू गोंग? तो अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार, भैया थोड़ा राज्यों का जरूर ध्यान रखो, एसएससी पूछता है सबसे उठा के, ठीक है। खेल एवं युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण के 11वें क्षेत्रीय केंद्र और आवासीय वर्चुअल उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया? तो दोस्तों पंजाब बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला है, इंडियन आईपीएल पूछ रहा है, आईपीएल 2020 मैच निम्न में से कौन से शहर में नहीं खेला गया? शारजाह में, दुबई में, अबू धाबी। देखिए, हम लोग का कोरोना के चक्कर में 2020 वाला आपका अबू धाबी वगैरह में हुआ था, इसलिए मस्कट में नहीं खेला गया था। बाकी शारजाह, दुबई और अबू धाबी के स्टेडियम में खेला गया था। अगला पूछा है,
सीधे आपको पूछ लेगा कि जो है आपका अंग्रेजी शासन, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतदार पूछ रहा है, आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2020 बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों चुना गया था क्वारंटीन, कोरोना के समय का है, करंट का है क्वारंटीन। आप, मेरा मकसद इसलिए एग्जाम कराना आपको, मतलब पेपर सॉल्व कराना, जिससे आप जान जाओ क्या लेवल, अरे बस कुछ नहीं करेगा। 2022 का पूछ लेगा कौन सा वर्ड है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बस मैं करंट करा रहा हूँ, आप लोग करंट देखो, बस मजा आ जाएगा। संसद में सदनों द्वारा, मतलब सीधे पूछ रहा है, जो अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति आखिरी में किसकी होती? कोई भी विधेयक हो, राष्ट्रपति की जब आखिरी मोहर लगेगी तो बिल वो पास होगा। ठीक, पहले राज्यसभा या लोकसभा कहीं से होगा, फिर आखिरी राष्ट्रपति इसमें मोहर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी कौन घोषित करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही जो एमएसपी है घोषित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन टेरिडोफाइडा के की विशेषता क्या है? तो वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, ये विशेषता है दोस्तों। आगे, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। भगवान शिव ध्यान रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक क्या है? तो क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट है जो इंस्टॉलमेंट कारक है। ठीक, रेपो रेट ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों मैं कराने जा रहा हूँ, इसी में हिंदी आपको कराऊंगा, इसी में हिंदी कराऊंगा, मैं देर नहीं करूंगा। मैथ्स में नहीं करा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। अब हिंदी में आपको करा रहा हूँ, तो आप लोग हिंदी का भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, हिंदी कराने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा बस वेट करिएगा थोड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ आप लोगों का, इसी में करा दूँ। आप लोग बताइए क्लास कैसी लग रही है और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्लास हिंदी की, ठीक है, हिंदी भी यहीं से शुरू करते हैं। व्योम, व्योम का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? आकाश। व्योम आकाश को बोलते हैं। पर्यायवाची पूछा था, आगे बढ़ेंगे। अगला, क्रोध का विलोम चुने। क्रोध का विलोम क्या है? क्षमा। दोस्तों आप लोग बताओ, एक ही में करा दूं? एक ही में करा दूं, ज्यादा बेहतर है। बिच्छू का विषैला क्या होता है? बिच्छू का जो डंक होता है वो विषैला होता है। ठीक, आगे, क्योंकि मैं फटाफट इसी में करा दूंगा, कम समय वेस्ट होगा। चूना लगाना मतलब धोखा देना। ठीक, मुहावरे का शर्त है धोखा देना। आगे, प्राय लोग दैहिक सुख चाहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक, ऐसे लिखा जाएगा दैहिक। ठीक, इसमें त्रुटि है, नहीं माफ कीजिएगा, दैहिक जो है वो मतलब लोग दैनिक सुख चाहते हैं। ठीक, आगे, लगभग गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। लगभग गोपाल जानता है, ये भैया लगभग बिल्कुल गलत, लगभग थोड़ी ना होता है। गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है, लगभग क्या? सही वर्तनी इसमें क्या होगी दोस्तों? सही वर्तनी है आपकी अत्यधिक। अत्यधिक बिल्कुल सही है, छोटी की मात्रा लगेगी धीमे। अगला, सही वर्तनी वाला है तो औद्योगिकरण ऐसे लिखा जाएगा। ए वाला आप लोग ध्यान लीजिए, समझदार हैं हम लोग को पेपर कराना हमारा मकसद है, आपको करा रहा हूं मैं। ठीक है, उसकी परेशानी देखकर मेरा प्रणाम मुंह को आ गया है। मेरा प्रणाम मुंह को आ गया, ये थोड़ी ना, उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया है, गलत है। ठीक, ये मतलब है ये वाला बिल्कुल, मेरा प्राण, ये इंटरलाइन वाला, मेरे प्राण, हाँ मेरे प्राण मुंह को आ गए। ठीक, मेरे प्राण मुंह को आ गए। ठीक, ना कि मेरा प्राण मुंह को हो गया, समझने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ ध्यान से पढ़ना वरना गलत हो जाएगा। मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो गए। मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो गए, यानी मुझे हर्ष है, मुझे हर्ष है। आगे, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ करते हैं। जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। आगे, झिंगुर रहा है। झिंगुर क्या है? झंकार रहा है। झिंगुर झंकार रहा है। दोस्तों क्लास ये बताओ, कंटिन्यू करो, साथ में कर रहा हूं मैं। जाति, जाति का विलोम क्या होगा? विजाति, विजाति। आगे, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना, इसका क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ। मात्र कल्पना करते रह जाना, हवाई किले ने बनाना, कि मैं तो वर्दी पहन ही लूंगा, मैं तो दौड़ रहा हूं, मैं तो बंदूक लिए हूं, AK-47 लिए हूं। ये क्या है? हवाई बस पुलाव बनाओ। कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए कि आपने अपनी स्वेच्छा से अवकाश लिया है। तो इसमें पूछ रहा है कोई त्रुटि है कि जो है आपने अपनी स्वेच्छा से, कि आपने अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, आपने स्वेच्छा से, अपनी नहीं लगेगा यहाँ पे, अपनी नहीं लगेगा, आपने स्वेच्छा से अवकाश लिया। ठीक, आगे, शरीर पर कोई अंग होते हैं। शरीर के कई अंग होते हैं। शरीर पर कोई कई अंग नहीं, देख लो एक बार ध्यान से देख लो, शरीर पर कई अंग होते हैं नहीं, शरीर के कई अंग होते हैं, मतलब कि के लग जाएगा। ठीक, क्लियर।
अगला है दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दबाजी में पढ़ाते हैं, गलत सर बोल जाते हैं, कभी कभी मुंह से निकल, क्या करूँ, इंसान ही हूँ ना, सीटेट का बैच लेता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, दिन रात क्लास पढ़ानी पड़ती है। आप सोचो एक इंसान मैं भी तो हूँ, भाई तो हूँ आपका, तो थोड़ी गलती अगर हो जाती है तो उसको देखो करो, ठीक है, उसको थोड़ा इग्नोर करो। जो सही चीज़ बता रहा हूँ, मेन होता क्या, 100 चीज़ें आदमी अच्छी बताता है, एक चीज़ गलत हो जाती है, आदमी गलत वाले पे फोकस करता है, लेकिन 99 चीज़ें नहीं देखता। तो आप लोग थोड़ा सा, मेरी अगर कोई गलती हो भी जाए बोलने में, तो आप लोग उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। मत्स्य का पर्यायवाची क्या है, मीन, यानी कि मछली जो होता है मत्स्य का पर्यायवाची होता है। अगला, इसमें प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इसमें क्या पूछा है, किसी बदलाव की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, लाल किले पर झंडा फहराता है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही है, इसलिए कोई बदलाव की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेंटेंस सही है। आगे, जो कई भाषाएं बोलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुभाषी, क्या वो बहुभाषी बोलते हैं, बहुभाषी। अगला, अगला दोस्तों, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, उपकृत, उपकृत बोलते हैं जिस पर किया गया, ठीक दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। बताओ ये क्लास कैसी लगी, दोनों क्लास में मिक्स कर रहा हूँ, हिंदी और जीएस किस क्लास में कराऊंगा आपको, बाकी अलग अलग भी कराऊंगा, सेट बहुत दूंगा, आप लोग को और सेट चाहिए तो बताओ ये क्लास कैसी लग रही है, इसको कंटिन्यू रखूं या कैंसिल कर दूं, जैसा आप बताओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक और एक कमेंट कर दो। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।